पेपर लीक, ओएमआर शीट में धांधली और हर साल सड़कों पर रोते हुए वो लाखों छात्र जिनके सपने सिर्फ एक सिस्टम की नाकामी की भेंट चढ़ जाते हैं। जब देश का सबसे बड़ा मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम यानी नीट शक के घेरे में आया तो सिर्फ एक परीक्षा नहीं बल्कि इस देश के करोड़ों युवाओं का न्याय व्यवस्था से भरोसा डगमगा गया। लेकिन अब इस विवाद के बाद केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया है और उस हलफनामे में जो खुलासे हुए हैं वे देश के हर मेडिकल एस्पिरेंट के लिए जानना बेहद जरूरी है। क्या अब नीट का पैटर्न पूरी तरह बदलने वाला है? क्या सच में पेपर लीक हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए के सिस्टम में सुधार की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है। इसी सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया है कि मेडिकल प्रवेश परीक्षा को पूरी तरह सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए भारी बदलावों पर विचार किया जा रहा है। सबसे बड़ा बदलाव, परीक्षा का पैटर्न। अभी तक नीट यूजी देश भर में सिर्फ एक दिन एक ही चरण यानी कि सिंगल स्टेज में पेन पेपर मोड यानी ओएमआर शीट पर होता था, लेकिन अब सरकार इसे इंजीनियरिंग की दुनिया की तरह 2 स्टेज एग्जाम यानी 2 चरणों में बदलने की योजना बना रही है, बिल्कुल वैसे ही जैसे जेई मेंस और फिर जेई एडवांस होता है। इसके अलावा सरकार ने कानून के मोर्चे पर भी कड़े तेवर दिखाए हैं। नए नियमों के तहत पेपर लीक और धांधली में शामिल पाए जाने पर 10 साल तक की जेल और 5 करोड़ रुपए तक के भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है। लेकिन क्या सिर्फ कानून और 2 स्टेज फॉर्मेट से बात बन जाएगी? चलिए समझते हैं। सरकार के इस नए प्रपोजल में 3 सबसे बड़े बदलावों की चर्चा है। पेन पेपर से सीधा सीबीटी मोड यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। एनटीए की बाकी बड़ी परीक्षाएं जैसे जेईई मेंस, यूईटी और यूजीसी नेट पहले से ऑनलाइन होती हैं। सिर्फ नीट ही इकलौता ऐसा एग्जाम था जो पेन और पेपर पर होता था। अब सरकार इसे पूरी तरह कंप्यूटर बेस्ड यानी ऑनलाइन मोड पर शिफ्ट करने की तैयारी में है। कई शिफ्टों में और दिनों में होगी परीक्षा। जब परीक्षा ऑनलाइन होगी तो जाहिर है कि इसे एक ही दिन और एक ही समय पर कराना मुमकिन नहीं होगा। परीक्षा अलग अलग शिफ्टों और अलग अलग दिनों में आयोजित की जाएगी। इसके अलावा जेईई की तर्ज 2 चरणों पर होगा। पहला चरण एक स्क्रीनिंग टेस्ट हो सकता है और दूसरा चरण एडवांस लेवल का, ताकि केवल असली और काबिल छात्र ही फिल्टर होकर आगे बढ़ सके। लेकिन सवाल ये है कि क्या ऑनलाइन और मल्टी शिफ्ट एग्जाम होने से सच में पेपर लीक रुक जाएगा या छात्रों की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं? देखने में ये सिस्टम बहुत हाई फाई और सुरक्षित लग सकता है। पेपर लीक और ओएमआर शीट बदलने के खेल पर इससे भले ही लगाम लगे, लेकिन इसके अपने दूसरे खतरे भी हैं। विशेषज्ञों और छात्रों का एक बड़ा वर्ग सवाल उठा रहा है कि अगर परीक्षा अलग अलग शिफ्टों में होगी तो क्या नॉर्मलाइजेशन का पेच नहीं फंसेगा? क्या देश के दूर दराज के गांवों और छोटे कस्बों के छात्रों के पास ऑनलाइन एग्जाम देने के लिए वैसी ही सुविधाएं और डिजिटल एक्सेस हैं जैसा बड़े शहरों के बच्चों के पास होती हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या एजेंसी पिछले सालों की तरह इस बार भी टेक्निकल ग्लिच और कुप्रबंधन से बच पाएगी? सरकार का मकसद भले ही पारदर्शिता लाना हो, लेकिन छात्रों के मन में अभी भी डर और अविश्वास कायम है। नीट यूजी परीक्षा का ये नया संभावित पैटर्न भारत की शिक्षा व्यवस्था में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। एक तरफ जहां सरकार इसे फुल प्रूफ और सेफ बनाने का दावा कर रही है, वहीं दूसरी तरफ छात्रों और अभिभावकों की नजर इस बात पर है कि इन कागजी प्लान्स को जमीन पर कैसे उतारा जाएगा। क्योंकि जब बात देश में होने वाले डॉक्टरों की भविष्य की हो तो वहां एक भी गलती की गुंजाइश नहीं बचती। आपकी इस मामले पर क्या राय है? क्या परीक्षा का पैटर्न बदलना चाहिए? क्या परीक्षा 2 चरणों में होनी चाहिए? नीचे कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर साझा करें। मेरा नाम है मोनाली पांडे। मिलते हैं अगली वीडियो में।